पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाय बचपन से अपने स्कूल के बच्चों के हाथों बुली होता आया था, जिस कारण वो स्कूल चेंज कर लेता है। लेकिन न्यू स्कूल में आकर भी उसका उन बुली से पीछा नहीं छूटता, जिसने उसकी बिना कपड़ों की वीडियो वायरल कर दी थी। इस सबसे दुखी होकर शाय आत्महत्या करने के लिए छत से कूद जाता है। इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा दो शरीरों में रहने लगती है, एक रियल शाय और एक हैंडसम शाय। उनमें से एक जब सोता है तो दूसरा जाग जाता है। इस तरह शाय अपनी दोनों बॉडी से फायदा उठा रहा था, जिसका फायदा ये था कि उसकी हैंडसम बॉडी को हर कोई पसंद करता है और कोई भी उसे बुली नहीं कर पाता। यही नहीं बल्कि क्याओ जिसे शाय पसंद करता था, वो भी हैंडसम शाय को पसंद करने लगी थी। लेकिन शाय उसे अपनी दो बॉडीज का नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि वो उसके रियल फेस को पसंद नहीं करेगी। धीरे धीरे हैंडसम बॉडी जो असल में क्रिस था, उसे अपने रियल लाइफ के बारे में विजन आने लगते हैं और हैंडसम शाय में क्रिस वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा थोड़े ही समय के लिए होता है। अगर क्रिस पूरी तरह वापस आ गया और उसे पता चला कि शाय ने उसकी बॉडी का यूज किया है, तो वो शाय के साथ क्या बर्ताव करेगा, ये हम आज के पार्ट में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हैंडसम शाय जो क्याओ के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे चक्कर आने के कारण क्रिस वापस आ जाता है। वो बाहर चला जाता है तो क्याओ उसकी कॉल ना पिक करने पर उसके दोस्त को कॉल करती है, जो रूम में आकर रियल शाय को जगाता है और दोनों हैंडसम शाय को ढूंढने लगते हैं। उसे ढूंढते हुए शाय को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसका मतलब था कि हैंडसम शाय होश में आ चुका है। तभी रियल शाय के फोन पर उस लड़की का मैसेज आता है, जिसके साथ हैंडसम शाय यानी क्रिस डांस कर रहा था। होश में आते ही हैंडसम शाय क्याओ के पास पहुंचता है और बताता है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट के कारण वो लेट हो गया। शाय का दोस्त मैसेज करने वाली लड़की से मिलता है, जो उसे हैंडसम शाय की डांस वाली वीडियो दिखाती है, तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि ये शाय नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हैंडसम शाय क्याओ के साथ मूवी देख रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। हैंडसम शाय को मॉडलिंग के बाद ड्रामे की ऑफर होती है, तो वो अपनी दादी को सब फैसिलिटीज देने का सोचकर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हैंडसम शाय क्याओ के सामने एक्टिंग की प्रैक्टिस करता है, तो क्याओ को समझ नहीं आता कि उसे कैसे बताए कि तुम एक्टिंग में बहुत ज्यादा बुरे हो। फिर उसके सारे दोस्त मिलकर उसे एक्टिंग सिखाने लगते हैं, जो एक्शन सीन की प्रैक्टिस कर रहा था। शाय डेमो देने जाते हैं तो उसे एक्टिंग की एबीसी भी नहीं आती थी, इसलिए वो डेमो देते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हैंडसम शाय ऑडिशन देते समय बहुत कंफ्यूज था। उसी वक्त उसे चक्कर आता है और शाय की जगह क्रिस आ जाता है। क्रिस मारधाड़ और लड़ाई में अच्छा था, इससे वो खुद को ऐसी अजीब सिचुएशन में देखकर असिस्टेंट को पकड़कर सबको खुद से दूर रहने का कहता है। डेमो एक्शन सीन का था, तो सबको लगता है कि शाय सीन प्ले कर रहा है, इससे सब काफी इम्प्रेस होते हैं। तभी क्रिस को विजन्स की वजह से आवाजें आने लगती हैं, जिस पर उसे और गुस्सा आता है और फिर उसे चक्कर भी आते हैं, जिसके साथ ही वो दोबारा क्रिस से शायर बन जाता है। होश में आते ही वो देखता है कि सब क्लैपिंग कर रहे हैं, तो वो हैरान होता है कि उसी वक्त डायरेक्टर उसे लीड रोल देने का फाइनल करता है। यहीं शाय का राइवल भी डेमो देता है, जो एक फेमस एक्टर था, लेकिन उस पर शाय को चांस दिया जाता है, जिससे वो काफी जेलस होता है और शाय का पत्ता काटने के लिए प्लानिंग करने लगता है। शाय के एक्टिंग राइवल को पता चलता है कि वो शाय के साथ रहता है, तो वो रियल शाय की जानकारी निकालता है, जिस पर उसे उसकी वो वीडियो मिलती है जो एक बुली ने उसके कपड़े उतार कर बनाई थी। वो उसी बुली से मिलता है और इसे हैंडसम शाय को अपने रास्ते से हटाने का कहता है, तो वो बुली हैंडसम शाय की टांगे तोड़ने का कहकर अपने एक गुंडे को स्कूल भेजता है। हैंडसम शाय गुंडे देखता है तो उसे वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं जब वो बुली होता रहा था, लेकिन अब बदला लेने का समय था, इसलिए वो डटकर उसका मुकाबला करता है और उसकी काफी कुट लगाता है। हैंडसम शाय के दोस्तों को उसकी लड़ाई का पता चलता है, तो उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो उसकी कुट लगाते हैं, तो वो उनको फिर किसी दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। लड़ाई के बाद क्लास में बैठे हैंडसम शाय को चक्कर आने लगते हैं। वो वॉशरूम जाता है तो उसकी गर्दन का निशान चमकता है और क्रिस वापस आ जाता है। क्रिस विंडो से कूदकर चला जाता है, तो वहाँ से ढूंढते हुए वो लोग आए हुए थे जो कब से क्रिस की खोज में थे। एक आदमी क्रिस के पास जाता है तो क्रिस उसकी कुट लगा देता है। क्रिस के सर में बहुत दर्द था, इससे वो तेज तेज चलने लगता है। वो लोग उसके पीछे जा रहे थे जब दर्द की शिद्दत से दोबारा शाय आ जाता है। हैंडसम शाय की गुंडे को मारने की वीडियो उसका एक्टिंग राइवल वायरल कर देता है, जिस कारण कंपनी का डायरेक्टर शाय को बुलाकर उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि हैंडसम शाय एक सेलिब्रिटी था, जिसकी वीडियो वायरल होते ही लोग उसके बारे में बुरे बुरे कमेंट्स देने लगे थे। डायरेक्टर उससे आइंदा के लिए सावधान रहने का कहता है। हैंडसम शाय को याद ही नहीं था कि उसने उस गुंडे की कुट कब लगाई है। जाहिर है उस वक्त वो शाय नहीं क्रिस था। उसका दोस्त भी उसके बार बार चीजें भूल जाने पर अपसेट था, लेकिन कारण का कोई भी नहीं जानता था। हैंडसम शाय के दोस्त अपने दोस्त को इस मुसीबत से निकालने के लिए रियल शाय की वायरल वीडियो दोबारा वायरल करने का सोचते हैं, ताकि उस गुंडे की असलियत सबके सामने आए, लेकिन क्याओ उनको ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि इससे रियल शाय दोबारा हर्ट हो जाता। क्याओ रात को घर वापस जा रही
थी जब उसे वही गुंडा किडनैप कर लेता है। वो अपने कैबिन में ले जाकर क्याओ को रियल शाय की वायरल वीडियो की ओरिजिनल कॉपी दिखाता है, जिसमें वो लोगों से मिलकर बुली कर रहे थे और उसमें उन सब लोगों के फेसेस भी नजर आ रहे थे। क्याओ की दोस्त हैंडसम शाय को कॉल करके क्लब बुलाती है, जिसके एक कैबिन में ही गुंडा क्याओ को लेकर गया था। वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गुंडा क्याओ का गल दबा रहा था। ये देख कर हैंडसम शाय का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुंडे को मारने लगता है और वो उसे वहाँ से बचा लेते हैं। वहाँ से आते हुए शाय और उसके दोस्त वो यूएसबी लाए थे जिसमें रियल शाय की ओरिजिनल वीडियो थी। वो वीडियो रियल शाय के परमिशन से ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, जिसके कारण सब लोग हैंडसम शाय की तारीफ करते हैं कि उसने ऐसे गुंडे की धुलाई की। अब हैंडसम शाय हीरो तो बन ही गया था, साथ ही उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई थी। रियल शाय सोचता है कि उसकी जिंदगी में सब अच्छा हैंडसम शाय के कारण हो रहा है और उसके दोस्तों के साथ सब बुरा उसके कारण हो रहा है। इसी सोच के साथ ही वो सोचता है कि उसे खुद को खत्म कर देना चाहिए ताकि उसकी और उसके दोस्तों की जिंदगी से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। रियल शाय अपनी दादी को आखिरी बार मिलने आता है और उनको बताता है कि वो पढ़ने बाहर जा रहा है, जिसके बाद हैंडसम शाय उसका ख्याल रखेगा। खुद को खत्म करने से पहले वो उस गुंडे को मारने का सोचता है जिसने उसकी और उसके दोस्तों की जिंदगी अजाब बनाई हुई है। इसलिए वो उसे कॉल करके कहता है कि मेरी अपनी रूममेट यानी हैंडसम शाय से लड़ाई हो गई थी, इससे मैं उससे बदला लेने के लिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो चाकू लेकर उससे मिलने जा रहा था जब उसे क्याओ मिलती है और उसे उसके इरादे का पता चलता है तो वो उसे काफी डांटती है, जिस पर रियल शाय को भी अंदाजा होता है कि वो गलत कर रहा है तो वो चाकू फेंक देता है। अब हम सीजन के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जब खराब मौसम में हैंडसम शाय रियल शाय की बॉडी को एक सूटकेस में डाले जा रहा था। हैंडसम शाय रियल शाय की बॉडी वाला सूटकेस समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। उधर पानी में मौजूद रियल शाय को होश आ जाता है। यहीं उससे पता चलता है कि वो होश में है तो इसका मतलब वह हैंडसम शाय की बॉडी में नहीं है, और अगर वह हैंडसम शाय की बॉडी में नहीं जाएगा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रियल शाय जैसे तैसे समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और उधर हैंडसम शाय जो बेहोश था उसे होश आ गया था और इस बार वो क्रिस था। क्रिस की अपनी लाइफ के बारे में याददाश्त जा चुकी थी और उसे समझ नहीं आता कि वो इस तरह समुद्र के किनारे क्यों है। वो शाय के पास जाता है तो शाय शॉक हो जाता है कि वो दोनों एक टाइम पर कैसे जाग रहे हैं। वो दोनों घर आ जाते हैं तो क्रिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर शाय उसे सब बता देता है कि मैंने तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल किया, लेकिन ये बात क्रिस को समझ नहीं आती। उसे लगता है कि शाय ने उसे अपना नौकर बनाकर रखा है, जिस पर क्रिस उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसकी बेचारी शक्ल देखकर उसे याद आ जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो शाय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ना रोकने पर वो उसके सर पर भारी चीज मारती है। क्रिस को खोजने वाले लोग अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि वो क्रिस ही है, लेकिन उसके तौर तरीके क्रिस से बिल्कुल नहीं मिलते। क्रिस जागता है तो वो दोबारा शाय बन चुका था और शाय ये देखकर बहुत खुश था कि उसे हैंडसम बॉडी वापस मिल गई। क्याओ को देखें तो वो शाय के प्यार का इजहार न करने पर काफी परेशान थी। शाय के दोस्त भी उसे कहते हैं कि हम क्याओ को स्कूल की छत पर बुलाएंगे तो तुम उसके सामने अपना प्यार कन्फेस कर देना। तभी उसका एक फेलो उसकी गर्दन के निशान को टच करता है, जिससे निशान चमकने लगता है और क्रिस वापस आ जाता है। क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्टूडेंट कैसे बन गया, इससे वो स्कूल से जाने लगता है तो शाय का दोस्त जिस बारे में जानता था वो इसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ क्याओ शाय के दोस्तों के बुलाने पर छत पर जाती है तो उससे पता चलता है कि शाय उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। इधर स्कूल से जाते हुए क्रिस को चक्कर आता है और शाय वापस आ जाता है, जिसके बाद वो सीधा क्याओ के पास आता है जो उसी का इंतजार कर रही थी। शाय उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने के बजाय एक गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। हैंडसम शाय क्रिस में बदल जाता है, जिसके बाद क्रिस को शूटिंग और शाय की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इससे वो बाहर चला जाता है और बाहर उसके पीछे वही लोग लग जाते हैं जो हर वक्त क्रिस की खोज में रहते थे। उनमें से एक आदमी क्रिस के सामने उसके पिता होने का नाटक करता है, लेकिन क्रिस को उसके बारे में कुछ अधूरे विजन आते हैं जिससे वो डरने लगता है। वो लोग उसे अपने साथ चलने का कहते हैं, लेकिन तभी शाय वहाँ आ जाता है तो क्रिस उसके साथ चला जाता है। शाय क्रिस की हर बात मानता है ताकि वो किसी तरह एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ले, क्योंकि हैंडसम शाय ने शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था जो पूरा ना करने पर पैसे तो शाय ने ही चुकाने थे। दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन दोनों की बहस के कारण क्रिस के शरीर में शाय वापस आ जाता है। तभी उनको पता चलता है कि क्रिस की गर्दन का निशान टच करने से उनकी बॉडी स्विच होती है, जिससे वो बॉडी स्विच पर काफी कंट्रोल कर लेते हैं। क्रिस का पीछा करने वाले शाय के रूम में कैमरा लगा देते हैं ताकि क्रिस पर नजर रख सके। दूसरी तरफ क्याओ हैंडसम शाय के बर्ताव से बहुत परेशान थी, जो कभी बहुत अच्छा और कभी बिल्कुल अजनबी होता है। वो बेचारी कहाँ जानती थी कि वो एक नहीं दो इंसानों से डील कर रही है। शाय क्रिस से क्याओ से अच्छा बर्ताव करने का कहता है, जिस पर क्रिस शाय को जलाने के लिए क्याओ से बहुत प्यार से बात करता है तो शाय जल भुन जाता है। शाय ने क्याओ को प्रपोज करना था, जिसके लिए वो क्रिस के शरीर को यूज करना चाहता था। क्रिस उसे समझाता है कि तुम उसे अपनी बॉडी से प्रपोज करो, लेकिन शाय कहता है कि मेरी लुक्स की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता। इससे क्याओ भी रिजेक्ट ही
करेगी। क्रिस उस जगह जाता है जहाँ शाय ने क्याओ को बुलाया था, लेकिन तभी उसे शाय की कॉल आती है जो उसे क्याओ से ना मिलने का कहता है क्योंकि उसे क्रिस को डेट के बारे में कुछ बताना था। क्रिस वहीं शाय का वेट कर रहा था कि तभी क्याओ उसके पास आती है तो क्रिस उसके माथे पर किस करता है और ये वहाँ आता शाय देख लेता है जिसे बर्दाश्त नहीं होता और वो क्याओ के जाते ही क्रिस से लड़ने लगता है, लेकिन क्रिस उससे बहुत पावरफुल था इससे शाय को हार मानना ही पड़ती है। क्रिस उसे समझाता है कि अगर क्याओ तुम्हारा वेट करके चली जाती तो वो दोबारा कभी तुम्हारा विश्वास ना करती। शाय की रूम की वीडियो देखकर क्रिस का पीछा करने वाला आदमी उन दोनों को अपने पास लाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो उनकी बॉडी स्विचिंग के बारे में जानना चाहता था। वो लोग उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं जहाँ उनसे बॉडी स्विचिंग का पूछा जाता है, लेकिन वो दोनों ही बताने पर तैयार नहीं थे। वहीं क्रिस को कुछ विजन्स आते हैं जिससे उसे समझ आ जाती है कि उनसे बॉडी स्विचिंग का पूछने वाला एक डॉक्टर है जिसने क्रिस की बॉडी में चिप इंस्टॉल की थी। इसी कारण जब भी कोई क्रिस की गर्दन का निशान टच करता था क्रिस की बॉडी स्विच हो जाती है। यहाँ क्रिस और शाय दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए बहुत लड़ते हैं और आखिरकार उनके दोस्त उनके फोन में मौजूद ऐप से लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुंचकर उनको निकाल लेते हैं। शाय के दोस्तों को शाय अपनी बॉडी स्विचिंग का बताता है तो उसका विश्वास नहीं करते, जिस पर क्रिस अपना निशान टच करके बॉडी स्विच कर लेता है। वो लोग बहुत शॉक में थे और सोए हुए रियल शाय को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अजूबा हो। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्रिस के साथ शाय की बॉडी स्विच होने के बाद क्रिस की आत्मा कहाँ जाती है, और ये बात तो अभी तक मुझे भी समझ नहीं आई। क्रिस की मेमोरी वापस नहीं आई थी और उसे अपने वॉलेट में लगी फोटो का भी नहीं पता था कि वो किसकी है। तभी एक बेकरी के सामने क्रिस को याद आता है कि उसकी एक बहन है और वॉलेट में मौजूद फोटो उसकी बहन की ही है। क्रिस कहीं जा रहा था कि जब उसे लगता है कि डॉक्टर का बंदा उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वो उस बंदे पर काबू पाकर उसे कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो लोग लैब के डोर के पास होते हैं कि जब क्रिस उसे बेहोश करके खुद अंदर चला जाता है। वो लैब में जाकर अपनी ही डिटेल देखने लगता है जो सामने ओपन थी और तभी उसकी गर्दन पे कोई सुई चुभती है, वो बेहोश हो जाता है। क्रिस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। इस वजह से डॉक्टर एक्सपेरिमेंट रोक देता है और उसके होश में आने पर उसकी गर्दन का निशान 3-4 बार प्रेस करके बॉडी स्विच करके जान जाता है कि ये काफी आसान है। क्रिस को पता चलता है कि डॉक्टर उसकी बहन के बारे में जानता है तो वो उसे अपनी बहन का पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे दोबारा बेहोश कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे लेकर एक अमीर आदमी के पास जाता है जिसके साथ डॉक्टर क्रिस की बॉडी स्विच करने वाला था। शाय के दोस्त शाय के साथ क्रिस को ढूंढते किसी तरह लैब में घुसकर उसकी तलाशी लेते हैं तो उनको पता चलता है कि डॉक्टर ने बॉडी स्विच का एक्सपेरिमेंट और भी काफी लोगों के साथ किया था। डॉक्टर क्रिस को वापस लैब में ले आता है तो क्रिस शाय और दोस्तों की सपोर्ट पाकर डॉक्टर के लोगों को मारकर वहाँ से निकल जाता है। क्रिस को डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे उसकी बहन की आवाज सुनाकर तुरंत उसके पास पहुँचने का कहता है। वो डॉक्टर के पास जा ही रहा था कि जब उसे रास्ते में शाय के जख्मी होने का पता चलता है तो वो पहले उसे बचाने पहुँचता है। डॉक्टर नहीं चाहता था कि क्रिस शाय से बॉडी स्विच करे, इसलिए उसके लोगों ने शाय को मारने के लिए किडनैप किया था और इसकी बिल्डिंग में आग लगाकर चले जाते हैं। क्रिस शाय को बचाता है लेकिन उसकी हालत बहुत सीरियस थी जिस कारण क्रिस उससे अपनी सोल स्विच करता है ताकि वो आखिरी बार अपनी दादी से बात कर सके। शाय क्रिस की बॉडी से अपनी बॉडी में स्विच करने लगता है लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं कर पाता तो उसे क्रिस की बहन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो क्रिस बनकर ही डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर क्रिस की बहन की वीडियो दिखाता है जो देखकर शायद समझ आता है कि यह वीडियो साल पुरानी है। डॉक्टर ने क्रिस को ट्रैप करने के उस वीडियो का इस्तेमाल किया था। वो धोखे से उसे बेहोश करके अपने क्लाइंट से उसकी बॉडी स्विच करने की तैयारी करने लगता है। साथ ही वो अपने गुंडों को हॉस्पिटल में पड़े शाय को मारने का कह देता है, लेकिन जब वो शाय को मारने के लिए उसकी ड्रिप में कोई मेडिसिन मिला देते हैं, लेकिन उधर क्रिस की डॉक्टर के क्लाइंट से बॉडी स्विच होती है और इधर मिराक्युलसली शाय को होश आ जाता है। क्या स्कूल से हैंडसम शाय का एड्रेस लेकर उससे मिलना चाहती है, लेकिन वो शाय की जगह रियल शाय की फोटो देखकर शॉक रह जाती है। वो रियल शाय से हॉस्पिटल में जाकर हैंडसम शाय के बारे में पूछती है तो वो बहाने बनाने लगता है। उधर क्रिस की बॉडी स्विच करने के बाद जिस बुढ़े से उसकी बॉडी स्विच होती है वो अपनी मौत के साथ ही हैंडसम शाय के बारे में ये बात फैला देता है कि उसने हैंडसम शाय को अपनी सारी जायदाद का मालिक बनाया है। वो शूटिंग पर आता है तो क्या भी वहाँ होती है, जो उसे मिलती है तो उसे शाय ही समझती है, लेकिन वो ठरकी बुढ़ा क्रिस की बॉडी का पूरा फायदा उठाते हुए क्या से रोमांस करने लगता है। उधर शाय ये सब जानकर सेट पर आता है, लेकिन क्रिस के शरीर में मौजूद बुढ़ा उससे मिलने से साफ मना कर देता है। डॉक्टर शाय को जिंदा देखकर समझ जाता है कि सर्जरी में कोई तो मसला हुआ है। क्रिस जब क्या के करीब आया था तो उसने क्या उसे कहा था कि शाय को बता दो क्रिस जिंदा है, यानी डॉक्टर की कोशिश के बाद भी बॉडी स्विच नहीं हुई बल्कि क्लाइंट की डेथ हो गई थी। यहीं हमें पता चलता है कि क्रिस की बहन की डॉक्टर के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जान चली गई है। शाय क्रिस से मिलता है तो उसे कहता है कि डॉक्टर की करतूतों का पुलिस को बता दो, क्योंकि क्रिस को सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर से ही था। डॉक्टर ने खुफिया माइक लगाया हुआ था, इससे वो उन दोनों की बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि क्रिस ने
उसके साथ धोखा किया है। क्रिस घर आता है तो डॉक्टर से पकड़कर जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन तभी क्या क्रिस को शूटिंग के लिए कपड़े देने आ जाती है। तो क्रिस कपड़े ट्राई करने के बहाने क्या के साथ रूम में जाकर रूम लॉक कर लेता है। क्या को भी समझ आ जाता है कि वो खतरे में है, तो वो उसका पूरा साथ देती है। क्रिस शाय को मैसेज करता है तो शाय अपने दोस्तों के साथ उनको बचाने चला जाता है। क्रिस क्या को रूम में ही छोड़कर डॉक्टर के काले करतूतों का सबूत मिल जाता है, जिसके बाद क्रिस डॉक्टर से अपनी बहन की खबर का पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी बताने के बजाय उसे इंजेक्शन लगाने वाला था। लेकिन उसी वक्त शाय और उसके दोस्त पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। पुलिस को डॉक्टर के जुर्मों के सबूत भी मिल गए थे, तो वो इसे अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद क्या उनसे इस सब की सच्चाई पूछती है। लेकिन तभी क्रिस बेहोश होकर गिर जाता है, तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्रिस की बॉडी स्विचिंग के लिए सर्जरी हुई थी, जिस कारण उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। शाय अपने दोस्तों के कहने पर क्या को अपनी बॉडी स्विचिंग का बता देता है, तो क्या उस पर गुस्सा करती है, लेकिन वो उसे कहती है जो इंसान खुद अपने आप को कबूल नहीं करता, मैं उसे कैसे कबूल कर सकती हूँ। फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है। उधर क्रिस डॉक्टर से जेल में मिलकर अपनी बहन की खबर का पूछता है, तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने बॉडी स्विचिंग एक्सपेरिमेंट में मरने वाले सब बच्चों को लॉस एंजलिस में दफन किया है। क्रिस ने क्या को मिलने के लिए बुलाया था, साथ ही उसने शाय को भी बुलाया था, जो साइड पर खड़े उन दोनों की बातें सुन रहा था। क्रिस क्या उसे पूछता है कि तुमने शाय को इससे रिजेक्ट कर दिया कि वो हैंडसम नहीं है, तो वो कहती है कि मुझे हैंडसम लड़के पसंद नहीं, क्योंकि वो एटीट्यूड में रहते हैं। यही कारण था कि शुरू में क्या की हैंडसम शाय से नहीं बनती थी, लेकिन फिर शाय की सबका ख्याल रखने की नेचर ने उसे अपने प्यार में डाला। वो क्रिस से कहती है कि मुझे शाय के बेचारा बनकर रहने से मसला है, तो उनकी बातें सुनते शाय को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाय और उसके दोस्त को क्रिस के ट्यूमर का पता चल जाता है, लेकिन वो उसके लिए दुखी होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। क्रिस शाय को समझाता है कि सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन पहले तुम खुद को पसंद करो। जिसके बाद शाय भी अपनी गलती सुधारने को स्कूल ज्वाइन कर लेता है, जहाँ वो गुंडे की कुट भी लगाता है, जिससे शाय पहले ही दिन सबके दिल जीत लेता है। शाय ने खुद को कबूल कर लिया था, तो क्या उसे क्यों ना एक्सेप्ट करे। वो क्या को डेट पर लेकर जाता है, जहाँ दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। उधर क्रिस बिना किसी को बताए अमेरिका चला गया था, जहाँ से वो अपने दोस्तों के साथ राब्ते में था। क्रिस ड्राइव करते हुए प्रेजेंट में बहुत खुश नजर आता है, और जिंदगी वो ही है जो आज है, इसलिए आज को खोलकर खुशी से जियो। इस लेसन के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।